ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांध के बिठाया, गठजोड़ा बांध के बिठाया, यज्ञ प्रारंभ करा। इतनी देर में ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर कहा, ब्रह्मदेव तुमने अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर पराई नारी को अपने पास में बिठाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं ब्रह्मा जी कि पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। केवल एक पुष्कर राज की भूमि है जहां तुम पूजाओगे, बाकी के कहीं नहीं पूजाओगे। पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर ही नहीं बने। ब्रह्माणी का श्राप। इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, पर केवल एक माता पार्वती ऐसी थी जिसने कभी अपने शंकर को ऊंची आवाज में बात नहीं करी। इसलिए पूरी पृथ्वी पर लक्ष्मी जी के एक भी व्रत नहीं है कोई लक्ष्मी के व्रत? ये लोग वैभव लक्ष्मी के व्रत करती हैं, ये पुराने व्रत नहीं है, ये तो आज के व्रत है, अभी के चालू है। कोई पुराने व्रत बताओ लक्ष्मी जी के? लक्ष्मी जी का कोई व्रत प्रखर नहीं, कोई, क्योंकि लक्ष्मी जी ने अपने पति को अपशब्द कहा था। ब्रह्माणी के व्रत पूरी पृथ्वी पर नहीं है। केवल अगर व्रत है तो माता पार्वती के, चतुर्थी का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, छठ का व्रत पार्वती जी का। जितने भी व्रत करती है माताएं सब पार्वती, क्योंकि पार्वती ने कभी ऊंची आवाज में अपने पति से बात नहीं करी। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत होने में कोई दिक्कत नहीं, व्रत आपके व्रत। इतने में भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ ये महिषासुर अगर मरेगा तो केवल पार्वती के हाथ से ही मरेगा, आप पार्वती जी को क्रोध दिलाइए। शंकर भगवान बोले उसको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, आप जाओ। और पार्वती जी को जब वो सती बनी थी, पिता के यज्ञ में गई थी, वो चरित्र याद है। शंकर भगवान पहुंचे अंदर और अंदर जाकर पार्वती को गुस्सा दिलाने के लिए बोले, अरे पार्वती तेरा भी जीवन बड़ा विचित्र है, तू सती बनकर जन्मी, तेरे पिता के यहाँ गई और तेरा आदर नहीं हुआ और तुझे जलकर राख होना पड़ा। इतने में पार्वती जी तो तैयार हो रही थी और तैयार होते होते बोली, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर तुम मेरे साथ चलते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से ऊंची आवाज में बात करे। शंकर भगवान वापिस बाहर निकल के शंकर भगवान विष्णु जी से बोले, उसको तो गुस्सा ही नहीं आ रहा, क्रोध नहीं आया। क्रोध लोगों को एक, दुनिया के लोग इसको एक आभूषण की तरह धारण कर रहे हैं। किसको? क्रोध। और क्रोध पर संयम होना जरूरी है। और जिस घर में, जिस पल, जिस घड़ी अगर क्रोध हमारे घर में प्रवेश कर गया है तो समझ लेना कि अब ये क्रोध बढ़ता बढ़ता हमारे घर का सत्यानाश मिलाकर रखेगा। एक बार यदि क्रोध हमारे घर में प्रवेश कर गया तो फिर क्रोध को शांत करना, क्योंकि हर कभी आएगा, फिर वो जरा सा कुछ हुआ फिर गुस्सा, जरा सा कुछ हुआ फिर गुस्सा। क्रोध प्रवेश कर गया। क्यों बढ़ गया क्रोध? किस लिए बढ़ा है क्रोध? क्रोध बढ़ने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण की पार्वती खंड कहता है कि जब व्यक्ति के पास में स्वतः स्वयं का अभिमान बढ़ जाता है तो क्रोध अपने आप बढ़ने लगता है। स्वयं का, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, मैं दुनिया के लिए करता हूं, मैं दुनिया के लिए करता हूं। जब स्वयं का अभिमान व्यक्ति के भीतर जब बढ़ने लगता है, मैं मेरा, मैं मेरा, जब अभिमान बढ़ता है तो क्रोध अपने आप बढ़ता है। और वो क्रोध अपने आप उचकता है, उछलता है, क्योंकि मैं, और फिर वो क्रोध परिवार को नष्ट कर देता है। आप दुनिया के लिए कुछ भी करते हो वो दुनिया से कहो, पर घर में, परिवार में ये ना कहिए कि मैंने इतना करा, मैंने इतना करा। क्रोध यही बढ़ाएगा। उस क्रोध की तुलना दबाइए। क्रोध से तुम मत दबो, क्रोध को तुम दबाओ।
पाँव में चप्पल पहनते हो जूता? अरे बोलो तो, जम के बोलिए, काय के लिए पहनते? बोलो तो सही, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे सांप सूंघ रहा हो। बोलो अच्छे से, बोलो काय के लिए पहनते हो चप्पल? पैर में कांटे नहीं चुभे, पत्थर नहीं चुभे, तो क्या करा तुमने? पांव में चप्पल पहन, जूता पहन। और तुम सोचो कि मेरे पांव में कांटा नहीं चुभना चाहिए तो मैं तो पूरे उज्जैन में कालीन बिछा दूं। शास्त्र कहता है उज्जैन में कालीन बिछाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम करिए, अपने पांव में चप्पल पहन लीजिए तो कांटा चुभेगा ही नहीं, कहीं पर भी चले जाओ। उसी तरह ये अभिमान, ये क्रोध, इसको पांव में दबाकर अगर रख दोगे तो दुनिया में कभी तुम्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कांटा चुभ नहीं सकता। जिस दिन क्रोध उचक गया बस समझ लेना अब अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण आ गया। कंस को क्रोध आया, उसने सारा नष्ट कर लिया परिवार। रावण को क्रोध आया, बर्बाद कर लिया। और दुर्योधन को क्रोध आया, उसने बर्बाद कर लिया। तीनों को देख लीजिए। और क्रोध संयमता बर्बाद कर दिया। हमारा भजन, हमारा पूजन, हमारा स्मरण, तुम उठाओ शास्त्र। कितने बड़े बड़े संत हुए महाराज जी, कितने बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर करके मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। मिला किसी को? एक महाराज का नाम बता दो जिसने संत तप कर करके मरा और उसको भगवान मिल गया। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तप कर करके मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। और वो मीराबाई, वो कर्माबाई, वो ध्रुव, वो प्रहलाद, वो नामदेव, वो तुकाराम, वो रामकृष्ण परमहंस, वो चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य, इनको उठाकर देख लीजिए, इनने कुछ नहीं करा और इनको भगवान मिल गया। उसका कारण क्या था? क्योंकि संत तप तो करते थे और तप करते 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 उनको इतना अहंकार बढ़ जाता था कि मेरे बराबर कोई नहीं। तो जरा सा कोई निकल के गया, इन्होंने हाथ में पानी लिया और श्राप दे दिया। तो ये इनका जो पुण्य बढ़ता था, ये श्राप दे 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 के पूरे पुण्य को खत्म कर लेते। तो इनको इतना गुस्सा आता, क्योंकि जब हम भजन करते, पूजन करते, स्मरण करते तो क्रोध बढ़ता, और क्रोध बढ़ता तो वो सारे पुण्य को नष्ट कर देता। तो ये संतों ने अपना पुण्य सब नष्ट कर लिया क्रोध कर करके। पर मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इनको लोगों ने गाली दी, अपशब्द का ताने दिए, परंतु इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। खूब जिस दिन मीराबाई को लोग गाली देते थे, मीरा उस दिन खजूर वाली चोटी करके जाती थी। और दे, क्या हो गाली देने से? दे ले गाली, दे, खूब दे। जितने तप करने वाले, साधना करने वाले, व्रत करने, इनको क्रोध बढ़ता गया। आप अहंकार में आ गए। क्रोध को संयम करिए, क्रोध को काबू में करिए। इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ा बर्बाद कर देगा। संयम। महिषासुर को मारने के लिए माता पार्वती को क्रोध नहीं आया, बहुत क्रोध दिलाया गया पर नहीं आया, बहुत दिलाया। साहब, दुनिया के लोग बहुत चालबाज होते हैं, बहुत प्रयास करेंगे कि आपको गुस्सा आए, आप कैसे भी बर्बाद हो जाएं, आप कैसे भी आपका नाम खत्म हो जाए। और याद रखना साहब, एक नाम के हजारों लोग रहते हैं। सही है कि गलत? अरे बोलो तो सही। एक नाम के 1000 लोग हैं, पर विचार करना, आप ही का नाम चमक क्यों रहा है? कभी आपने सोचा? राम सिंह, एक राम सिंह जज की कुर्सी पर बैठा है, एक राम सिंह प्यून है, एक राम सिंह गाड़ी ढो रहा है, एक राम सिंह भीख मांग रहा है। राम सिंह तो वो भी है, फिर उसकी किस्मत क्यों नहीं बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके नाम से दुनिया आपको नहीं पूछती है। शिव पुराण की कथा कहती है, आपके कर्म से दुनिया आपको पूछती है।
आप अच्छा कर्म करते हैं इसलिए भगवान आपको चमका कर रखते हैं। आप कर्म बुरा करेंगे भगवान आपको भी धीरे 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 वही राम सिंह की जगह पर ले जाकर बिठा देगा। कर्म पूज्य है, नाम नहीं। हमारे पास ढेरों लोग पत्रिका दिखाने के लिए आते हैं, ढेरों लोग आते हैं, महाराज पत्रिका कैसी है। तो रात को आया था एक बालक इंदौर से, कही गुरुजी मेरे बच्चे का नाम रखना है। मैंने कहा क्या नाम रखना है। कुंभ राशि है, आप नाम बताओ। तो मैंने कहा कोई दूसरा नाम रख लो। तो क्या हम चाहते हैं कि राशि से ही नाम होना चाहिए। हमने कहा तो तुम्हारी मर्जी पड़े, धरो जो नाम धरना धरो, क्या दिक्कत। एक नाम के तो ढेरों लोग। नाम नहीं बोलता व्यक्ति का, कर्म बोलता। क्या बोलता है, जम के बोलिए। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो लोग आपको पूछेंगे ए राम सिंह बहुत अच्छा, ए भेरू बहुत बढ़िया। और नहीं तो भेरू और राम सिंह तो ढेर पड़ा, ढेर ढेर राम सिंह कर। मत मान कर जवानी का, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का। कब पड़ा रह जाए, कब जाना पड़ जाए। इसलिए अपनी जिंदगी में क्रोध अहंकार को काबू करते हुए शिव का स्मरण करो। पार्वती को क्रोध नहीं आया, पार्वती बाहर आई, इतने में महिषासुर निकल कर गया। महिषासुर ने जगत जननी को देख लिया। जगदम्बा को देखकर महिषासुर उसी समय पर देखते से ही बोला अरे नारी तू तो बड़ी सुंदर है, मैं तुझे अपना बनाऊंगा, तुझे पटरानी बनाऊंगा। इतने में माँ को क्रोध आ गया और जगत जननी क्रोध में जब लाल हुई, भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा तुम्हें क्रोध दिलाने की जरूरत नहीं, अब आग लग गई है। नारी का सात्वित्व है क्या। मैं कई बार कथाओं में आप लोगों से भी कहता हूं, बेटियां कुंवारी रहती है तब यहां से यहां तक हाथ ढके हैं। बेटियां कुंवारी है जब तक पूरा मुंह ढका है उसका, केवल आंख दिखती है जब वो कॉलेज जाती है। मैं उनको देख के सोचता हूँ कितने अच्छे घर की बेटी है, अभी से इतना मुंह ढक रही है तो ससुराल में कितना ढकेगी। पर जो बेटियां इतना मुंह ढककर जब कुंवारी अवस्था में रहती हैं और ससुराल जाने के बाद जो अपने बूढ़े माता पिता का भी पल्लू नहीं करती हैं, उनको देखकर समझ में आता है कि संस्कार कहां चले गए, कहां गए। पहले पल्लू यहां था, अब तो बहू पल्लू इतना 2 बार रहता है, 2 बार बहू इतना पल्लू करती है। एक बार जब शादी होके आती है तब इतना पल्लू करती है क्योंकि सोने की रकम मिलती, मुंडा दिखाई नहीं। और बहू इतना पल्लू फिर दूसरी बार जब करती है जब घर में डोकरा डोकरी मरता, बुढ़ा बुढ़ी मरे नहीं तब इतना पल्लू करे। मेरे को याद आ गया, इधर झाबुआ साइड में कथा करने के लिए गए, हमको मालूम पड़ा एक जजमान बुजुर्ग थे, शांत हो गए, तो हमने लड़कों से कहा चलो जरा बैठिए आए, अब कथा तो हो गई, चलते चलते बैठ ले। तो हम गए, तो जैसे गए तो एक बहू तो झाड़ू लगा रही, एक बहू पोछा लगा रही, एक कोई काम कर रही। हमने दरवाजा बजाया, एक ने दरवाजा खोला, वे सब झाड़ू बर्तन सब पटक के, और हमने कहा भगवान अभी तो अच्छी थी, न जाने इसको क्या होगा। और खूब जोरदार रोई रहे। अब हमको तो ऐसी हंसी आ, अभी झाड़ू लगाती लगाती चली गई पोछा, और एक का तो हाथी भिड़ा आटा में। और गुरुजी अम्मा छोड़ के चली गई, हमको भी ले जाती। हमने कहा गाड़ी थोड़ी ना ले गई, अम्मा खूब
अच्छा, लोग बाग प्रश्न बहुत अच्छे करे। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, गुरुजी ये बताओ, जब कोई मरता है तो 3 चीजें उसके ऊपर क्यों फेंकी जाती है? एक फूल, एक मखाना, एक पैसा। यहाँ फेंकते कि नहीं फेंकते? क्या क्या फेंकते? राम नाम। अरे बोलो तो अच्छे से बोलो, राम नाम। हाँ बोलते रिया करो, क्योंकि अपने मरने के बाद दूसरा बोलेगा, अपन ही बोल के चलो। 3 चीजें फेंक। तो ये बताओ कहीं लिखा है क्या ये चीज? हमने कहा लिखी, गरुड़ पुराण में लिखा, फूल इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंकते हैं पूरा परिवार फूला हुआ छोड़ के गया। पैसा क्यों फेंकते हैं? हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हमारी मर्जी से हम कहते हैं पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दमो तो उठा ले। राम नाम सत्य। और उसी की छाती पे पैसा पड़ा और उसी का बेटा उसी की छाती पे फेंक दिया। सवेरे 8-8 बजे से दुकान खोल के बैठा, रात को 10-10 बजे तक बैठा रिया। अरे कमा कमा के मर गया, तेरे बाप में दमो तो उठा ले। राम नाम सत्य। उठा उठा ले। कल्ला ठठ होके पड़ा और रिश्तेदारों ने रस्सी से बांध के रखा, उठ के उठा लिया तो बांध दिया, उठा ले, जोड़ ले। 15 मिनट नहीं मिला कि भगवान की कथा में चले जाता, आधा घंटा नहीं मिला कि भगवान के दरवाजे चला जाता। जोड़ जोड़ के 8 बजे से बैठता था दुकान खोल के, रात के 10 बजे तक फुर्सत नहीं। भगवान ने कहा जिसको कमा के मरा है वही तेरी छाती पे पड़ा है, उठा के तो बता। जिसको कमा कमा के मर गया, 2 रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं। पत्नी 4 बार फोन लगा रही, आ जाओ रोटी खा लो, जिसके लिए कमा रहे हो वही खा लो, नहीं खा, बस टाइम मिलने दे फिर खाऊंगा। आया और अन्नपूर्णा तेरा इंतजार कर रही है कि आज मैं तेरे लिए तैयार होकर बैठी हूँ, खा ले। एक दिन मौका नहीं मिलेगा इसको खाने के लिए, बाद में घर के लोग कंडा जला के घी और शक्कर मिलके तेरे को खिलाएंगे, खा ले। और मरने के 10 दिन तक लोग दिया जला के, कंडा जला के, घी शक्कर में पूड़ी मिला के, दादाजी खाओ, खा ले। और अंदर से एक अम्मा चिल्ला के बोलेगी, दादाजी को समोसा खिलाओ। बेटा जाएगा 5 रुपए का समोसा खरीद के खीर में मिला के, दादाजी ला काले समोसा तरले सब। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। काहे की जिंदगी है, जोड़ा छोड़ा कहीं मत। क्रोध आया माँ को, और माँ जगत जननी क्रोध में लाल होकर, जगत जननी को जब क्रोध आया, जगदम्बा को जब क्रोध आया, और माँ जगत जननी जगदम्बा जब क्रोध में लाल हो गई, महिषासुर को मारने के लिए माँ टूट पड़ी। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ सिंह पर चढ़ी, बालों को खोला मेरी देवी ने और टूट पड़ी। माँ बेटे
बेटे का है इस युग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस युग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत सपूत सुने हैं पर ना, पूत सपूत सुने हैं पर ना, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। माता कूदी, सिंह पर चढ़कर कूद पड़ी और जैसे ही माँ जगत जननी कूदी, एक पांव माँ का महिषासुर की छाती पर त्रिशूल दे मारा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। बोल दुर्गा महारानी की जय, महिषासुर मर्दनी माता की जय। महिषासुर का संहार कर दिया, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। महाराज कथा अग्रण्य भाव में कहा, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ बच्चे बड़े हुए, इनके विवाह का कोई भाव प्रकट किया। शंकर भगवान ने कहा विवाह तो नारद जी करा सकते हैं। नारद जी को बुलाया, पार्वती जी ने पूछा इसको काय को बुलाया। भगवान बोले तुरंत ये बच्चों का ब्याह करेगा। पार्वती जी बोली इसका तो खुद ही नहीं हुआ, ये कहीं करेगा नहीं बच्चों का ब्याह। नारद जी को बुला के कहा हमारे बच्चों के लिए कन्या देखो। नारद जी गए, प्रजापति विश्वरूपा जी के यहाँ जाकर निवेदन किया। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्याओं के साथ में विवाह पक्का हुआ और दोनों कन्याओं के साथ में रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश